हेलो मित्रों, किंगफिशर एकेडमी सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता है। यह 2002 का जनरल स्टडी का पेपर है। इससे आपको पेट, सीटेट, सुपर टेट में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसको आप अध्ययन करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन 16 अगस्त 1905 को हुआ, लेकिन इस ऑप्शनल में 15 अगस्त 1905 दिया है। इस वजह से सबसे नज़दीक का ऑप्शनल 15 अगस्त 1905 होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों व्यक्ति जो है गर्मदलीय थे। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारकर हत्या की। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। भगत सिंह और राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये तीनों पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज का प्रारंभ सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से माना जाता है। ग्राम पंचायत यानी प्रधान, पंचायत समिति जो है बीडीसी, और जिला परिषद जो होता है जिला परिषद सदस्य जो चुने जाते हैं। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से लेकर 2002 है। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 ईस्वी में किया गया। 1 मार्च से यह योजना प्रभावी होती है। 5 वर्षीय योजना होती है। इस समय भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तृतीय क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। किस देश को प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन से 2 परोक्ष कर हैं? बिक्री कर व उत्पाद शुल्क परोक्ष कर हैं। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जुलाई 1991 ईस्वी में किया गया। भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है?
65% लोग कृषि के क्षेत्र में रोजगार करते हैं। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार यूएस है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को बैंकों द्वारा लाए गए प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 37 द्वीप हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, इसके बाद पंजाब, द्वितीय स्थान पर पंजाब है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? भारत के पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सिंहभूम जिला सर्वाधिक लौह उत्पादन में महत्वपूर्ण है। हजारीबाग कोयला के लिए, धनबाद कोयला के लिए जाना जाता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी में गंडक नदी से पानी आता है। यह गंगा की सहायक नदी है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी भी इसी को कहते हैं। सोन नदी बिहार में गंगा में पटना में जाकर मिलती है। मयूराक्षी जो है पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। मैथान बेलपहाड़ी एवं तिलैयाबाद किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर मैथान बेलपहाड़ी एवं तिलैयाबाद बनाए गए हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1913 किलोमीटर है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.04% जनसंख्या भारत की जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर सुवर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय अल्मीडा था। इसके बाद अल्बुकर्क वाइसराय बना। डियाज तीसरा वाइसराय बना। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में नई दुनिया की खोज की। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पिल आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई। हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में किया गया। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष जो थे गर्म दलीय थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहते हैं।
महावीर जैन की मूल्य मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई। राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। रांची झारखंड की राजधानी है। समस्तीपुर प्रसिद्ध है। समस्तीपुर बिहार का एक जनपद है जहाँ पर 1992 ईस्वी में 91 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी का अयोध्या का विजय रथ रोका गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? पटना बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। गौतम बुद्ध की 3 प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें गांधार कला सबसे लोकप्रिय मूर्ति है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? रांची में एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू स्थित है। पटना महानगरपालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? पटना महानगर में वार्डों की संख्या 57 है। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम प्रेजेंट टाइम में माको है। उस समय एइको था। भारत का विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। सिम्पिलिपिक्स के रूप में विकलांगों का ओलंपिक जाना जाता है। निम्नलिखित में से लिब्राहन जांच समिति किससे संबंधित है? लिब्राहन जांच समिति बाबरी मस्जिद की तोड़-फोड़ से संबंधित है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष से एम.एन. वेंकटचलैया संविधान समीक्षा आयोग सन 2000 में जो गठित किया गया था उसके अध्यक्ष से। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। संसद का गठन आर्टिकल 79 के अंतर्गत 79 के अंतर्गत किया गया है। इसमें इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा 81 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। राज्यसभा का गठन 80 के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा का गठन 80 के अंतर्गत और राज्यसभा का गठन 81 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस समय प्रेजेंट टाइम में धनंजय चंद्रचूड़ हैं।
निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना ही मौलिक कर्तव्य, भारत में मौलिक कर्तव्य है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बल गुणनफल है। द्रव्यमान और त्वरण का बल जो है गुणनफल है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसमें आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। 1 किमी दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को आवृत्ति कहते हैं। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? 2882 धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म उदासीन होता है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया। यह जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा अमराहा से थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। यह राम मनोहर लोहिया के प्रमुख सहयोगियों में से थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, समाजवाद से संबंधित थे। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानता। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एकत्रित किया जाता है। हाल ही में बिहार का कौन सा नया राज्य बना है? हाल ही में
झारखंड बिहार का नया राज्य बना है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का नया राज्य बना है। इलाहाबाद बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? इलाहाबाद झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले रह गए। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? चावल, गेहूं, मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बिहार कोयले अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, यही सत्य है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। बिहार का अर्थ होता है विचरण करना। बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है विचरण करना। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? रांची शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम सीमा 30 वर्ष है। वोट देने के लिए न्यूनतम सीमा 18 वर्ष है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 245 अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। 226 लोकसभा एवं विधानसभा आर्टिकल में लोकसभा और विधानसभा का प्रावधान किया गया है। एक लोकसभा होगा और राज्यों में कितने लोकसभा की सीटें होंगी, विधानसभा का इसमें जो है वर्णन किया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधानपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र से है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से आर्टिकल से लेकर 35 आर्टिकल में वर्णित है। पंचायती राज के सिद्धांत 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। पंचायती राज के नीति निर्देशक सिद्धांत 35 से लेकर 51 आर्टिकल में वर्णित है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय 6 है। एक मौलिक अधिकारों की संख्या इस समय 6 है। एक अधिकार संपत्ति का अधिकार उसमें से जो है निकाल दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय 12 है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन सा परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार एडवोकेट जनरल जो है उसको परामर्श देता है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी नाइजर घाटी में पाई जाती है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? सबसे बड़ा लकड़ी का उत्पादक एवं निर्यातक देश कनाडा है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। पृथ्वी की परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई लगभग 28 मिनट तय करती है। इसमें चारों ऑप्शनल जो है 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसमें चारों ऑप्शनल जो है गलत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? लगभग 44 और 24,000 किलोमीटर है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 47 और 59,000 किलोमीटर लंबाई है। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच समय GMT में अंतर पाया जाता है। 5.5 घंटे का अंतर भारतीय प्रामाणिक समय में पाया जाता है और ग्रीनविच और भारतीय प्रामाणिक समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत 21.7% है। भाखड़ा नांगलबाद किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखड़ा नांगलबाद सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम 7 राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों से घिरा हुआ है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। मगध साम्राज्य पर सर्वप्रथम शासन करने वाले शासकों में हर्यक वंश था। हर्यक वंश का बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। इसके बाद मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया। उसके बाद मगध पर नंद वंश ने शासन किया। नंदों को परास्त करके मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद भारत पर सातवाहन वंश ने राज किया। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव को कालिदास ने लिखा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ?
ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। तैमूर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसके समय गुलामों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फर्रुखसियर ने 1913 ईस्वी में मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठा। उसने व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को छूट प्रदान की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की व्यवस्था की। इसने बेरोजगारों को लिए एक दफ्तर की स्थापना की। बेरोजगारों को जो है इसने रोजगार दिलवाया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातली ऑपरेशन जाना जाता है। ऑपरेशन एनाकोंडा सबसे बड़ा धरातली ऑपरेशन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है मैत्रेय सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय जो है प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। इसमें जो है सही ऑप्शन 16 मार्च है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। कशेरुरज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कशेरुरज्जु में 33 जोड़ी तंत्रिका रज्जु निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती की क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र प्रमस्तिष्क में होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन्स TSH है। निषेचन की क्रिया कहाँ
पर होती है। निषेचन की क्रिया अंड ग्रंथि में होती है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।